आखिर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का करबला में शहादत का क्या सबब बना, आज इसी पे नजर डालते हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त 90 साल के करीब हो चुकी थी और गले की हड्डी सड़ कर खराब हो चुकी थी और अब मौत का यकीन हो गया कि अब दुनिया से कूच करना है। मगर वह रात दिन इसी चिंता में थे कि यजीद की खिलाफत अपनी आंख से देख लूं और जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो उनके मेरे सामने उनके दोस्त बन जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस मकसद में कामयाब होते, मौत ने आ दबाया और जब यकीन हो गया कि अब बचना मुश्किल है तो मौत के बिस्तर पर यजीद को बुलाकर कहा कि मैं इतना काम कर चुका हूँ कि अब खिलाफत के मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, मगर मेरी कुछ वसीयतें सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलना और अल्लाह का कलाम तेरी नज़र के सामने रहे। अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि यजीद ने बात काट कर बोला कि मुझे पहले और दूसरे खलीफा से कोई मतलब नहीं, हाँ अल्लाह के कलाम पर चलने की कोशिश करूँगा। और आगे कहिए क्या बोलते हो। इस बोलने का और इस कड़वे अंदाज का अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु पर बहुत बड़ा असर हुआ और जानते थे कि कुछ लम्हे ही और बाकी है और कुछ कह न सके। फिर यजीद शिकार को निकल गया और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु सन 70 हिजरी में दुनिया से रुखसत हो गए और जिस औलाद के लिए रात दिन मुसीबतें भरते रहे उसने एक न सुनी। अब यजीद तख्त पर बैठता है और तख्त पर बैठते ही उसने जो हुक्म जारी किया वो ये है कि 4 आदमी से पहले मेरी बैत लो। और यजीद को मालूम था कि अगर ये 4 आदमी मान जाए तो फिर खिलाफत में कोई परेशानी नहीं आएगी। हजरत इमाम हुसैन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, इन चारों से मेरी बैत लो और अगर इनमें से कोई भी इनकार करे तो फौरन उसे कत्ल कर दो। तख्त पर बैठने के बाद वह शराब इतने ज्यादा पीने लगा था कि हर वक्त नशे में रहता। अब मदीने के गवर्नर ने इन चारों को तलब किया। अब्दुल्ला बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर ये रातों रात मक्का पहुंच गए और इनको मालूम था कि यजीद तख्त पर बैठते ही कोई ना कोई नया गुल खिलाएगा। चुनाचे उन्होंने लड़ाई के सामान मक्के में तैयार कर लिए थे। जब यजीद को मालूम हुआ ये बैत से इनकार कर रहे हैं तो मरवान को फौज का सरदार मुकर्रर किया और मक्का मुअज़्ज़मा रवाना किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने मुकाबले के लिए तैयार हो गए और मक्के से बाहर होकर जंग की। अब मरवान के पाँव खड़ गए और ये भागता नजर आया और फिर यजीद के सरदार को पकड़कर कत्ल कर दिया। अब वे हालात शुरू होते हैं कि जिनके ख्याल से भी कलेजा कांप उठता है कि एक सैयदा के लाल के वास्ते हजारों में तलवारें म्यान से बाहर उठ जाती है। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु यजीद की बैत पर लानत भेजकर अपने खानदान के साथ मक्का चले गए थे। अब कूफे वालों ने हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु पर खत भेजे कि आप कूफा चले आए, यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम आपकी बैत करना चाहते हैं और आप हमारे सरदार बने। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु को कूफे में रवाना किया कि वहाँ का जायजा ले और वहाँ के वाक़यात हमें बताएं। तो 8 घंटे में हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु के हाथ पर 12,000 लोगों ने बैत की और शाम होते होते लाखों लोगों ने बैत की। अब हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि कूफे वाले हमारे साथ हैं और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को खत लिख दिया कि बेफिक्र कूफा आ जाए। जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को खत मिला तो उन्होंने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अब यजीद को खबर मिलती है कि कूफे वाले बगावत पर उतर रहे हैं तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफे का हाकिम बनाकर भेजा। अब ये रात के वक्त कूफे में भेष बदल कर दाखिल होता है। लोगों ने सोचा इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर इब्ने ज़ियाद ने एक ऐसी तकरीर की जो मुसलमान हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में इकट्ठा हुए थे सब के सब भागते हुए नजर आए। अब इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु और उनके बच्चों को मेरे हवाले कर दो, वरना जिसने उन्हें पनाह दी और अपने घर में रखा उसके पूरे खानदान वालों को चौराहे पे आग लगा दूंगा।
फिर कुफा वालों ने हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु और उनके बच्चों को शहीद करवा दिया। अब हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु मक्के से कूफे का सफर करते और हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु और उनके बच्चों की शहादत की खबर न थी। जब यह काफिला करबला के करीब पहुंचा तो एक शख्स फरजूक नाम का रास्ते में मिला और उसने कहा कि ये क्या गजब कर रहे हैं, कूफे वाले दिल से यजीद के साथ हैं और जबान से आपके साथ हैं, आप वापस हो जाए। मगर कुछ देर के बाद हजरत हुर फौज लेकर आपके पास आ गए और हजरत हुर भी यही चाहते थे कि आप वापस चले जाए, मगर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को ये मालूम था कि मैं कहीं भी चला जाऊं ये लोग मुझे चैन से नहीं जीने देंगे, इसीलिए मुकाबला करबला में ही किया जाए। और कुछ देर के बाद उमर साद एक बहुत बड़ी फौज लेकर आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने सर कटा दिया मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और क़यामत